सो हेलो जो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग गुड नाइट एंड गुड इवनिंग जिसमें आप लोग देख रहे हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली ह्यूमन रेस्पिरेटरी लेवल एंड वी विल डिस्कस मल्टीपल थिंग्स नेक्स्ट अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे बढ़िया तरीके से। सो आप वीडियो को केयरफुली देखो, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैंने पहले लिख दिया तो पहले थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, तो आपको यहाँ पर मैंने लिखा है और ये एट द लेवल है हमारा क्या, तो ये रेस्पिरेशन का है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में मैं बताऊंगा और लिखूंगा, है ना। सबसे पहले हम बातें करते हैं आपको एक्सटर्नल नॉस्टिस से। जो हमारे एक्सटर्नल नॉस्टिस दिखाई दे रहा है, ये एक्सटर्नल नॉस्टिस है। और एक्सटर्नल नॉस्टिस प्रेजेंट कहाँ होता है आपको पता भी होगा, आप जानते होंगे कि सर एक्सटर्नल नॉस्टिस प्रेजेंट अबव द अपर लिप। क्या होता है, अपर लिप के ऊपर ही प्रेजेंट होता है कि नीचे होता है। ये लोअर लिप है, इस लोअर लिप के नीचे होता है कि ऊपर होता है, तो ऊपर होता है भैया। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना। ये क्या है, ह्यूमन नोज है। और ये क्या है मेरे भाई, ये लिप है। और लिप के अपर लिप, ये अपर लिप है, ये लोअर लिप है। इस अपर लिप के तो ऊपर ही है ना। तो आपको पता होगा कि ये अपर लिप के मेरे भाई ऊपर होता है प्रेजेंट, है ना। ये अपर लिप के ऊपर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसके बारे में हम चंद शब्दों लिख देते हैं, वही चीजें हैं। घिसी पिटी चीजें हैं तो घिसी पिटी ही चीजें लिखेंगे, है ना। प्रेजेंट above the upper lip। ये अपर लिप के अबव प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर नेजल चेम्बर है। जो नेजल चेम्बर होता है, ये नेजल चेम्बर तुमको दिखाई दे रहा ना, ये अंदर की तरफ होता है और एक कार्टिलेजनस होता है। कार्टिलेजनस होता है मतलब कार्टिलेजनस मतलब कि कार्टिलेज से बना होता है। और क्या होता है कि ये डिवाइड करता है, क्या करता है, ये डिवाइड करता है कि इसको मेरे भाई नेजल चेम्बर को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये क्या होता है, कार्टिलेजनस होता है और डिवाइड करता है किसको मेरे भाई, तो हमारे नेजल चेम्बर या नेजल कैविटी को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इसको हम बड़े प्यार से लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, नेजल चेम्बर क्या करता है, नेजल चेम्बर कहाँ होता है, तो मेरे भाई अंदर की तरफ होता है। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्या करता है, डिवाइड विथ द help of cartilaginous cartilaginous divide with the help of कार्टिलेज। क्या होता है, कार्टिलेज से क्या होता है, डिवाइड होता है। अब एक चीज आपको यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ, ये जो कार्टिलेज होता है ना, ये कार्टिलेज। अब यहाँ पर आपको एक चीज और बताऊंगा कि ये नेजल चेम्बर होता है। नेजल चेम्बर में क्या होते हैं कि हमारे म्यूकस होते हैं, म्यूकस होता है क्यों है भाई, आपको भी पता होना चाहिए कि जो बाहर के आउटर साइड, आउटर एनवायरमेंट के हमारे जो अंडर पंडर है, यानी जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, उसको ट्रैप करने के लिए ही ये म्यूकस होना चाहिए। और इसमें फाइन हेयर होते हैं। फाइन हेयर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो याद रख लेना क्या होते हैं मेरे भाई, फाइन हेयर एंड म्यूकस
प्रेजेंट होते हैं। हमें लिखने फाइन हेयर और क्या होते हैं, म्यूकस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आपको ये पॉइंट कैसा लगा, आपको अच्छा लगा होगा, मतलब कि ये आपको समझ में आया कि क्या होता है, डिवाइड होता है किसके हेल्प से, तो कार्टिलेज के हेल्प से, है ना। तो आपको यहाँ पर ये समझ में आया। अब ये जो इंटरनल नॉस्टिल्स होता है ये अंदर की तरफ होता है, ये क्या होता है, एक कैविटी की तरफ होता है। तो कैविटी होता है, क्या होता है, ये एक कैविटी होता है और इनर साइड में पता है तो इंटरनल है। अब यहाँ पर आपको नेजोफेरिंक्स लिखा है। नेजोफेरिंक्स क्या होता है सर, ये नेजोफेरिंक्स मैंने सुना है कहीं ना कहीं, नेजोफेरिंक्स सुना है। तो ये नेजोफेरिंक्स क्या होता है, जरा इधर को ध्यान दो, इधर को ध्यान दो मेरे भाई। ये जो होता है क्या होता है, नेजोफेरिंक्स होता है। अब ये नेजोफेरिंक्स यहाँ पर थोड़ा सा छोटा बना लेना। ये जो नेजोफेरिंक्स होता है, नेजोफेरिंक्स इज द कॉमन चेंबर ऑफ ट्रेकिया एंड एसोफेगस। क्या होता है, कॉमन चेंबर होता है ट्रेकिया और इसोफेगस का। तो याद रख लेना कि क्या होता है, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड पाइप एंड एयर पाइप। क्या होता है, कॉमन चेंबर होता है फूड पाइप और मेरे भाई किस पाइप की, तो एयर पाइप की, है ना। अब एक चीज याद रख लेना कि ये क्या होता है, यहाँ पर बोथ ट्रेकिया एंड ओइसोफेगस ओपन into it, मतलब इसमें क्या होते हैं, दोनों खुलते हैं, इसोफेगस भी खुलेगा और ट्रेकिया भी खुलेगा। मेरे भाई आपको यहाँ पर क्या समझ में आया कि नहीं, हाँ सर ये समझ में आया। अब ये तो तुमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने बता दिया कि ट्रेकिया खुलता है, एसोफेगस खुलता है। फर्दर लीड करता है नेजोफेरिंक्स किसमें मेरे भाई, तो लैरिंग्स में खुलता है। और ये लैरिंग्स आपको याद रखने क्या है कि यहाँ पर ये लैरिंग्स, ये मैंने लिखा है लैरिंग्स, और ये क्या होता है कि ये साउंड बॉक्स वॉइस बॉक्स होता है और इसके पास वोकल कॉर्ड होता है। इसके पास क्या होता है, पर भाई वोकल कॉर्ड होता है, आपको ये पता होना चाहिए। और एक चीज याद रख लेना, ये जो लैरिंग्स लिखा है ना, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, लैरिंग्स जहाँ प्रेजेंट होता है उसको हम जरा बताते हैं, लैरिंग्स प्रेजेंट ही कहाँ होता है। देखो सारे चीज है आपको बताने को, हर एक चीज बताएंगे मेरे भाई, इसमें कोई ये नहीं है, दुविधा नहीं है कि आपको, मेरे को हर एक चीज, देखो पहले मैंने बनाना था ना, थोड़ा सा मेरे को एक था कि मैं इसको पहले लिख दूंगा तो बहुत इजी हो जाएगा, तो बच्चों को भी पता है, आज सारे लोग जानते हैं भाई। अब इसको पता नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है मेरे भाई, इंटरनल नॉस्टिस या नियर्स किसमें खुलते हैं मेरे भाई, नेजल चैम्बर में खुलते हैं। नेजल चैम्बर फर्दर किसमें, तो इंटरनल नॉस्टिल्स में खुलते हैं। इंटरनल नॉस्टिल्स किसमें, तो नेजोफेरिंक्स में। नेजोफेरिंक्स तो लैरिंग्स में, लैरिंग्स किसमें, ट्रैकिया में। और ट्रैकिया ब्रोंकियाल, ब्रोंकियोल में, ब्रोंकियोल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और टर्सरी के बाद मेरे भाई क्या होता है, तो उसके बाद टर्मिनल एक हमारे आता है ब्रोंकियाई, है ना। ब्रोंकियोल के बाद ब्रोंकियाई आता है, उसके बाद मेरे भाई टर्मिनल ब्रोंकियोल आपको खत्म हो जाएगा। पहले तो इनिशियल ही ब्रोंकियोल आएगा, लेकिन उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल आएगा। उसके बाद आपको एल्वियुलर एक डक्ट आता है, एल्वियुलर डक्ट होता है, उसके बाद एल्विलाई आता है, आपको पता होना चाहिए। तो आपको मैं पहले बताऊंगा, इसीलिए मैं पहले लिख दिया हूँ इसको, है ना। प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ ट्रैकिया,
ये ट्रैकिया के टॉप पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज, एक कार्टिलेज से बना होता है, वन ऑफ इट कार्टिलेज called as epiglottis, इपिग्लोटिस कहते हैं। और ये इपिग्लोटिस आपको आगे समझ में आएगा। ये ढकता है किसको मेरे भाई, तो ये ट्रेकिया के जो क्या होते हैं मेरे भाई, ट्रेकिया के जो ग्लोटिस होते हैं उसको क्या करता है मेरे भाई, कवर करता है। ट्रेकिया के ग्लोटिस को क्या करता है, कवर करता है। और ये पॉइंट जो मेरे भाई मद्देनजर रखते हैं मेरे भाई लिखना है कि ये जो ग्लोटिस है ना, कवर तो करता है लेकिन टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इन, इसमें फूड को एंट्री को क्या करता है मेरे भाई, रोकता है। अब जरा ध्यान देना, मेरे पास ये क्या है मेरे भाई, ये है, ये क्या है, ये क्या है मेरे भाई, ट्रेकिया है। ओइसोफेगस है, ये ट्रेकिया है, इसोफेगस है। अब ये ट्रेकिया जो तुमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर ये तुमको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे बना दो, यहाँ पर ये होता है मेरे भाई, ये हमारा ग्लॉटिस होता है। ये लैरिंग्स वाला जो दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा इपिग्लोटिस है, इपिग्लोटिस है। और ये हमारा लैरिंग्स है। इसको मेरे भाई आपको ये दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से ही क्या होता है, देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से क्या होता है, ये डिवाइड होता है, यहाँ से क्या होता है, डिवाइड होता है। दोनों दिखाई दे रहा है मेरे भाई, यहाँ से ये, यहाँ से ये, मतलब एक कॉमन क्या होता है, पैसेज होता है किसके किसके मेरे भाई, तो ट्रैकिया और इसोफेगस का। तो यहाँ पर तो समझ में आ। अब हम बातें करते हैं जरा ट्रैकिया की। ट्रैकिया को हम टॉप पर लिखते हैं और टॉप पर लिखकर ही बातें करेंगे। ये तो पॉइंट समझ में आया होगा, ट्रैकिया के बारे में लिखते हैं और ट्रैकिया का बकायदा हम लिख कर बताते हैं ना। ये तो हो गया मेरे भाई। एक चीज याद रख लेना मेरे भाई, मेरे को यहाँ पर जितना बताया ना, इसको ध्यान से समझोगे तो मेरे भाई समझ में आएगा। ट्रैकिया का तो अच्छा ही है, ट्रैकिया को समझने में कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं होगा, बस ट्रैकिया आपको समझ में आना चाहिए, है ना। ये मैं लिखता हूँ भाई, ट्रैकिया, यहाँ पर प्राइमरी ब्रोंकियाई, सेकेंडरी ब्रोंकियाई, टर्सरी ब्रोंकियाई। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स,
एल्वियोलाई, इतने चीज को समझना है, एल्वियोलाई को भी समझना है। तो आपको थोड़े से मेरे भाई यहाँ पर समझ लेना कि ये जो ट्रैकिया है ना, मेरा फिर से बना रहा हूँ यहाँ पर, अबे यार क्या लग रहा है, यहाँ पर माउथ है, यहाँ पर नोज है, यहाँ पर नोज से ये तुमको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा चेम्बर, चेम्बर है, नेजल चेम्बर। यहाँ से मेरे भाई हमारा गया, यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ से गया हमारा क्या, ब्रोंक, यहाँ से हमारा गया ब्रोंकियाई। और ये ब्रोंकियाई फर्दर क्या होता है कि ये ब्रोंकियाई फर्दर आगे चलकर यहाँ पर टर्सरी ब्रोंकियाई, उसके बाद इनिशियल मेरे भाई ब्रोंकियोल में खुलता है मेरे भाई, ऐसा नहीं है, बीच में है ब्रोंकियोल। अब एक चीज याद रखना है, यहाँ पर क्या होता है, सी से कार्टिलेजिनस, सी से कार्टिलेजिनस क्या होता है, रिंग होता है, इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट, जो मेरे भाई बहनों डॉर्सली इनकम्प्लीट होता है, वेंट्रली कंप्लीट होता है ना। अब ये जो दिखाई दे रहा है तुमको, इसको हम लिखता है मेरे भाई कि ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया क्या होता है मेरे भाई, तो ये ट्रैकिया कवर होता है किससे, विथ इनकम्प्लीट सी शेप, इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस, रिंग से, ये जो बनता है कार्टिलेजिनस रिंग से होता है। और ये क्या करता है कि ये प्रिवेंट टू कोलैप्सिंग, ये क्या करता है, इसके कोलैप्सिंग को क्या करता है, इट इसको कोलैप्सिंग को क्या करता है मेरे भाई, प्रिवेंट करता है। और याद रख लेना, इनकम्प्लीट कहां से होता है, इन कंप्लीट किधर होता है, तो मेरे भाई डॉर्सली इनकम्प्लीट होता है। अब ये फर्दर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सी शेप है ना, ये जो भाई सी शेप है, ये है प्राइमरी ब्रोंकियाई। ये प्राइमरी ब्रोंकियाई कहाँ होता है, तो ये हमारे जो ये मान लो हमारा क्या है मेरे भाई, तो थोरेसिक वर्टिब्रा है ना, ये है हमारा चेस्ट वाला पीछे वाला थोरेसिक वर्टिब्रा। आपको सर्वाइकल वर्टिब्रा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा है, तो यहाँ पर क्या होता है, थोरेसिक वर्टिब्रा के
पांचवे पोजीशन पर, पांचवे में मेरे भाई वहां पर क्या होता है कि ये इसकी जो एंडिंग होती है यहाँ पर होती है। तो याद रख लेना कि इसकी एंडिंग कहाँ होती है, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ thoracic vertebra divide thoracic vertebra divide into this। यहां से क्या होता है मेरे भाई, फिफ्थ वर्टिब्रेट कॉलम से यहाँ वर्टिब्रा से क्या होता है ये मेरे भाई, ब्रांचिंग शुरू होती है, ब्रांच होता है, डिवाइड होता है, डिवाइड होता है, जो भी होता है। और यहाँ से यहाँ तक लेकर इनिशियल मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल तक ये क्या होता है मेरे भाई। तो याद रख लेना, इनकम्प्लीट सी शेप मेरे भाई क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। कौन मेरे भाई, कार्टिलेजिनस रिंग। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, उसके बाद टर्सरी के बाद आगे फिर भी मेरे भाई फर्दर क्या होता है, ये हमारा खुलता है इनिशियल ब्रोंकियोल, लिख लेना इनिशियल ब्रोंकियोल से आगे मेरे भाई क्या होता है, फाइनल। अबे यार टर्मिनल लिखो, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक क्या होता है मेरे भाई, खुलता है। अब ये सी शेप रिंग शेप ये जो होता है ना, ये यहाँ तक मेरे भाई क्या होता है, प्रेजेंट होता है। टर्सरी बर्सरी ले ले यहाँ पर भैया यहाँ तक होता है इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक। यहाँ पर इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स क्या होते हैं मेरे भाई, प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ये तो नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर कोई मेरे भाई कुछ प्रेजेंट नहीं होता, कोई यहाँ पर रिंग शेप नहीं प्रेजेंट होता, कोई रिंग फिंग शेप कुछ नहीं प्रेजेंट होता। यहाँ पर एक चीज याद रख लेना है, आपको पॉइंट में लिख देना है कि यहाँ पर ये जो इनिशियल ब्रोंकियोल है ना, यहाँ पर इनिशियल ब्रोंकियोल में कुछ प्रेजेंट नहीं होता है, ये सिर्फ इनिशियल ब्रोंकियोल। अब यहाँ पर एक आपको याद रख लेना, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल भी होता है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल तो यहाँ पर तो कोई मेंशन वेंशन है नहीं। उसके बाद ये क्या होता है, एल्वियुलर डक्ट में खुलता है। एल्वियुलर डक्ट आगे फर्दर क्या होता है मेरे भाई, जरा देखना ध्यान से, ये है एल्वियुलर डक्ट। एल्वियुलर डक्ट में खुलता है, एल्वियुलर डक्ट। अब ये क्या है, एल्वियोलाई है।
एल्वियोलाई है। तो यहाँ पर यहाँ पर समझ में आया। अब एल्वियोलाई की थोड़ी सी हम स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। सो लेट्स टॉक अबाउट एल्वियोलाई, है ना। उसके बाद हम लंग्स वंग्स जो होगा, टाइम है तो बचेगा तो डिस्कस करेंगे। और थोड़े से याद रखने का है मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं याद रखोगे, बोल देना मेरे भाई नहीं याद है भैया, हमको याद नहीं करने में दिक्कत नहीं हो रहा है। और अच्छी बात है। एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये एल्वियोलाई क्या होता है, कहाँ होता है, जरा बताना भाई। अब एल्वियोलाई का फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैस क्या है। प्राइमरी अगर फंक्शन बातें करें, प्राइमरी फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्राइमरी फंक्शन इसका यही है कि भैया गैस को एक्सचेंज करेगा, कुछ काम धाम करेगा, है नहीं है, जो भी है यहाँ पर हम बनाता है ना। भाई ये क्या बना दिया, मटका बना दिया। एल्वियोलाई है भाई। अब ये एल्वियोलाई की जो वॉल होती है किससे बनी होती है भाई, इसकी वॉल जो होती है किससे बनी होती है मेरे भाई। एनिमल टिश्यू में मैंने चीख कर बोला था कि ये किससे बनी होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है यहाँ पर, और यहाँ से गुजरती है हाईली वेसिकुलर डक्ट, हाईली वेसिकुलर डक्ट जिसे हम के नाम से जानते हैं। इट इज नोन एज कैपिलरी पल्मोनरी कैपिलरी, इसको जानते हैं पल्मोनरी कैपिलरी। थोड़ा सा यहाँ पर हाईली वेसिकुलर है भाई। अब यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा है, इसमें भी क्या होते हैं मेरे भाई, कुछ क्या होते हैं मेरे भाई, यहाँ पर भी कुछ टिश्यू होते हैं, जिसको कौन से टिश्यू होते हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के जगह पर बोल देते हैं हम इंडोथीलियम। इंडोथीलियम है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये गदा होता है, कैसी गदा भाई, यहाँ पर बेसमेंट होते हैं, बेसमेंट सेल्स होते हैं, है ना। ये बेसमेंट सेल्स होते हैं, ये बेसमेंट सेल्स होते हैं भाई, ये भाई बेसमेंट सेल्स होते हैं, और ये बेसमेंट सेल्स टिश्यू लिखो, ठीक है। और आपको यहाँ तक पता होगा कि यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसें होती हैं, यहाँ से मेरे भाई CO2 जाता है ऊपर और CO2 से नीचे आता है O2, तब ये आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको दिखाई देती है। और ये क्या होती है, एक चीज याद रख लेना कि ये करती है मेरे भाई एक्सचेंज ऑफ गैस, तो ठीक बात है,
लेकिन यहीं पर एक चीज आपको और याद रख लेना है कि ये जो बेसमेंट और ये जो तीनों लेयर है ना, ये क्या होती है मेरे भाई, ये तीनों लेयर डिफ्यूजन ऑफ गैस बाय 3 लेयर। 3 लेयर से मेरे भाई क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। पहले तो ये लेयर मतलब सिंपल ही लेयर होती है, एकदम तुदा मुदा सा लेयर होती है, पतली पतली होती है। वॉल इसकी पतली थिक नहीं, थिन होती है, थिक नहीं होती है ना। आपको ये पॉइंट तो समझ में आया ही होगा। अब यहाँ पर एक चीज हमको कंडक्टिंग जोन जानना है, और आपको मेरे भाई क्या एक्सचेंज जोन जानना है, जोन है ना। तो ये कंडक्टिंग जोन और एक्सचेंज जोन क्या होता है, ये पॉइंट तो हो ही गया होगा पहले लिखे, पहले तो तुम लोग को मेरे भाई पता ही होगा, बोल तो दिया था ना। जल्दी 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 जल्दी। कंडक्टिंग जोन और एक्सचेंज जोन बोलते हैं। जोन 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 है लिखा है मेरे भाई। अब ये क्या होता है मेरे भाई, कंडक्टिंग जोन में कौन आता है मेरे भाई, तो आपको ऊपर से टॉप पर से याद रख लेना है। टॉप पर कौन बैठा था भाई, नेजल, जो हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर अप टू जो हमारे ट्रेकिया था, कौन से ट्रेकिया, अब एक चीज याद रख लेना कि यहाँ पर ही क्या होता है, 3 पॉइंट को हम लिख देते हैं कि ये एयर को क्या करता है मेरे भाई, एयर को बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से लाता है ना। बॉडी टेम्परेचर और ह्यूमिडिफिकेशन करता है एयर का, और उसके बाद क्या करता है, रिमूव डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है। बाकी मेरे भाई इधर में क्या होता है, अंदर पंडर जो भी है मेरे भाई, यहाँ पर मैंने जो भी लिखा है वो क्या होता है हमारा, ये क्या, मैं ऐसा क्यों हूँ, एक मिनट, सो सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, ये वेरी सॉरी मेरे भाई, वेरी सॉरी, सो सॉरी, वेरी सॉरी। टर्मिनल ब्रोंकियोल, यहाँ पर याद रख लेना, ये कौन सा जोन बनाता है मेरे भाई, एल्वियोलाई से लेकर यहाँ तक मेरे भाई एक्सचेंज जोन होता है, जोन डॉन। और यहाँ तक फाइनली समझ में आया होगा, मैं यहाँ तक बताया। और कल को लंग्स को मेरे भाई एक तुदाता है, उसको भी पढ़ लेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपने इतने देर देखा होगा और बढ़िया लगा होगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जय हिंद।